स्त्री और समाज। 2 साल की बच्ची से लेकर उम्र लायक औरत तक का बलात्कार होता है इस देश में। किसी निर्जीव वस्तु की तरह उनके शरीर पर इतने घाव दिए जाते हैं कि उस घटना के बारे में सुनकर ही रूह कांपने लग जाती है। कभी कचरे के डिब्बे में फेंक दिया तो कभी नाली में। शक्ल पहचान ना सके कोई, इसलिए चेहरे तक को बुरी तरह से कुचल देते हैं। इतने हैवान हैं ये लोग कि हत्या के बाद भी इन औरतों के शरीर पर गंदी बातें लिखते हैं। समाज उन्हें पीड़िता बताकर दोष हर बार उनके कपड़ों और आचरण पर डालते हैं। एक औरत की काम करने की और स्वनिर्भर बनने की इच्छा को इन कृत्यों का कारण बताया जाता है। घिनौना काम हैवानियत की सोच करती है, मगर समाज तो सिर्फ औरतों को ही गलत ठहराता है। और अगर कोई लड़की जिंदा बच गई तो भरी सभा में, कोर्ट में उससे कब, कौन सी जगह, कौन से वक्त, कौन से दिन, कैसे कपड़े पहने थे, किसके साथ थी, क्या कर रही थी, जैसे अनगिनत सवाल किए जाते हैं। और उसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए उसकी चिकित्सीय परीक्षा तक की जाती है। मगर उन हैवानों को चंद सबूतों के अभाव की वजह से आसानी से रिहा कर दिया जाता है। उनसे ना कोई इतने सवाल होते हैं, ना कोई परीक्षा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आज भी ये देश पुरुष प्रधान सोच को सबसे ऊपर रखता है। और कुछ वक्त बाद जब यही राक्षस फिर से ये कृत्य करता है, तब भी उसके चरित्र पर दाग नहीं लगता। मगर एक स्त्री अपने जीवन काल में जितने मर्दों से मुस्कुराकर बात करती है, उन सब के साथ उसका रिश्ता क्या होगा ये सोचकर उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। एक औरत को बरसों लग जाते हैं इन हादसों में से बाहर निकलते निकलते, और बलात्कारी आलीशान जिंदगी जीकर न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं। पूजा की जाती है स्त्री की इस देश में, और फिर भी ये हाल है। कितना दोगला है ना ये समाज। यहाँ मासिक के दिनों में स्त्री से अछूत सा व्यवहार होता है, और मर्द चाहे कितना भी निर्दयी और धोखेबाज क्यों ना हो, मगर उसे तो हमेशा इज्जत से नवाजा जाता है। पुरुष नशा करे तो मर्दानगी का प्रतीक, और स्त्री नशा करे तो चरित्रहीन। पुरुष मारपीट करे, शारीरिक संबंध के लिए ज़बरदस्ती करे तो उसका हक, और स्त्री उस मारपीट का जवाब दे या इनकार करे तो समाज के लिए कलंक। पुरुष दहेज की मांग करे तो रिवाज, और स्त्री पुरुष की हैसियत और हुद्दे के बारे में जानने में रुचि दिखाए तो लालची। मर्द को जानवर से इंसान बनाने वाली स्त्री के साथ ही जानवर सा व्यवहार किया जाता है। माँ के रूप में थोड़ा आदर, मगर पत्नी, बहन या बेटी के रूप में अनादर किया जाता है। अगर खुद अपनी पत्नी पर घरेलू हिंसा करे तो गुस्सा, मगर वही कृत्य कोई और मर्द उनकी बेटी के साथ करे तो दिल में आग लग जाती है। जिससे शादी की थी वो भी किसी की बेटी है, ये बात न जाने क्यों पर लोग आसानी से भूल जाते हैं। और शर्म की बात तो ये है कि कभी कभी बेटियां अपने दिल का हाल बताती हैं मायके में, पर उन्हें परिवार की कस्में देकर खामोश किया जाता है। औरतों द्वारा ही घर ऐसे ही चलता है, ऐसी झूठी सीख दी जाती है। और जब वो बेटी मानसिक तनाव, दहेज और मारपीट से हार कर आत्महत्या कर दे, तब यही परिवार और समाज उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। अरे जब जिंदा थी तब चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी, तब तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर अब उसके मरने के बाद ये दिखावा करना क्यों शुरू कर दिया। जाने वाली चली गई, मगर वो क्यों और किस वजह से गई, इस बात पर थोड़ा तो गौर करो। अरे कुछ तो शर्म करो, थोड़ा तो गंभीरता से समझो। सरकार हो या समाज, कभी स्त्री की तकलीफ को किसी ने समझा ही नहीं। बस तस्वीर के रूप में पूजा करते हैं, मगर दिल से
कभी स्त्री को अपनाया ही नहीं, कभी खुद के बराबर समझा ही नहीं, कभी अपहरण कर दिया तो कभी घरेलू हिंसा का शिकार बना दिया, कभी तेजाब फेंक दिया तो कभी कम उम्र में गर्भवती बना दिया, कभी नग्न अवस्था में तस्वीर कैद करके शारीरिक संबंध के लिए ज़बरदस्ती कर दी तो कभी सत्य छिपाने के लिए गला घोंट दिया, कभी मानसिक रूप से परेशान कर दिया तो कभी खुदकुशी करने के लिए विवश कर दिया। ये वही समाज है और ये वही धरती है जहाँ हर रोज़ देश के किसी न किसी कोने में स्त्री पर अत्याचार होता है। यहाँ ज़्यादातर इन मामलों में लोग खामोशी को चुनते हैं, क्योंकि आज भी समाज में इज्जत गवा देने का डर बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर न्याय के लिए आवाज़ उठा भी ली किसी परिवार ने तो उन्हें बरसों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। न्याय तो वक्त पर कभी मिलता नहीं, हाँ, मगर उम्र ज़रूर गुजर जाती है। देश, समाज और सरकार सबने मजाक ही तो बना रखा है स्त्री के अस्तित्व का। कहने के लिए तो साथ है, मगर कितना साथ है, इस हकीकत से हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। हवाई जहाज से लेकर देश चला सकती है, इतना सक्षम है स्त्री, और समाज ये बात स्त्री से बेहतर जानता है। इसलिए पैदा होने से अर्थी उठने तक पूरे जीवन काल में डरा धमका कर रिवाजों को थोपा जाता है, क्योंकि पता है इस समाज के लोगों को कि अगर स्त्री सक्षम हो गई तो इनके आगे गिड़गिड़ाएगी नहीं, और अगर पढ़ लिख कर समझदार बन गई तो इनका आदर करेगी नहीं। और यही डर है इनका, जिसकी वजह से स्त्री के साथ नौकरों सा व्यवहार करते हैं। अपनी गलती कभी मानेंगी नहीं, मगर स्त्री को छोटी से छोटी बात पर नीचा दिखाते हैं। पुरानी घटिया सोच को बदलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मगर अब सच का साथ देना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मगर स्त्री के जज्बात और दर्द को समझना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज पुरुषों ने गंभीरता से ये जिम्मा हाथों में नहीं लिया तो आने वाले समय में जो हादसा किसी और की बेटी के साथ हुआ वो आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। ये वक्त मोमबत्तियाँ जलाकर न्याय की भीख मांगने का नहीं, बल्कि साथ देकर ऐसे हैवानों को सज़ा दिलाने का है। औरत का औरत को साथ देना अब बहुत आवश्यक है। अंत में सारी औरतों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, नारी अब तुम शस्त्र उठाओ, क्योंकि इस देश में तुम्हें न्याय आसानी से मिलेगा नहीं। जिंदगी जीना चाहती हो अगर इज्जत से, तो अपने लिए आवाज़ उठाओ। वध कर दो उस सोच का जो तुम्हारी ज़िंदगी में दिक्कत बढ़ा रहे हैं। साथ रहो सिर्फ उनके जो इंसानियत के मूल्यों का आचरण कर रहे हैं। असली मर्द वही है जो स्त्री का सम्मान करे, खुद से कम या ज़्यादा नहीं, मगर खुद के जितना सक्षम मानकर साथ चले। इसलिए नारी अब तुम शस्त्र उठाओ, अपनी आवाज़ को अब और ना दबाओ। ये वक्त है सत्य को दुनिया के सामने लाने का। ये वक्त है आने वाली पीढ़ी का जीवन सुधारने का। ये वक्त है समान अधिकार और सम्मान का। इसलिए नारी अब तुम शस्त्र उठाओ। हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं।